क्या चल गया है? फ्रक्टोज, पायरुविक एसिड। चलो, ये एनसीईआरटी है क्या? ये तो पूरी एनसीईआरटी है, सही है। लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे थर्मोडायनामिक्स। मेरा चल रहा था इतना ठीक है। लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे थर्मोडायनामिक्स की, ठीक। देखो, दीपावली सही है तुम लोगों की? हैं? किसी को चोट तो नहीं लगी? हाँ, स्टार्ट। तो दीपावली सही है तुम लोगों की? हैं ठीक। अब दीपावली हो गई तो पिछली बार हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, इतना याद है या जाओ भूल गए? अच्छा, पिछली बार थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ क्या रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं लोग? कैलोरीमीटर। अच्छा, कैलोरीमेट्री का नियम पढ़ रहे थे हम लोग, है ना? कैलोरीमेट्री का नियम वो हमने कही ही ठंडे पानी में गर्म पानी मिला दोगे ना, और मिलाने के बाद में जो मिक्सचर होता था तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा। जैसे गर्म पानी है, गर्म पानी में टेम्परेचर ज़्यादा, ठंडे पानी का टेम्परेचर कम, दोनों को आपस में मिला दिया, दोनों को आपस में मिला दिया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? गर्म से कम और ठंडे से गुनगुना हो जाएगा। ठीक है, जिससे तुम लोग नहाते हो ठंडे आ रहे हैं, है ना? चलो, इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं ठीक है। तो चलो, तो थर्मोडायनामिक्स है, तो थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, देखो इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, कई सारे लॉ पढ़े थे, कई सारे प्रोसेस थे। ठीक है, लॉ थे, कई प्रकार के लॉ पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? कैसे? आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एरिया साइक्लिक प्रोसेस, आइसो
कोरिक आइसो सब पढ़े थे, ठीक है। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट रहता था? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बालून कांस्टेंट रहता था। क्या कांस्टेंट रहता है? बालून। कौन सा प्रोसेस कहलाता है? आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो वो सब देखो, एक बात जरा समझो तुम लोग, मैंने जो तुम लोगों के लिए मैंने थर्मोडायनामिक्स के यहाँ क्वेश्चंस कराए थे, उस प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चंस ज्यादातर जो क्वेश्चंस रहते हैं थर्मोडायनामिक्स में तो थ्योरेटिकल रहते हैं। या तो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, अभी मैंने एंट्रोपी पढ़ाई नहीं है, या तो एंट्रोपी से क्वेश्चन पूछा जाता है, एंट्रोपी इसके बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज, तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पीवी डायग्राम दे देगा, एरिया निकाल लो, वर्क डन पूछ लेगा, ठीक है। या तुमसे क्या करेगा, वो कोई सा एक प्रोसेस दे देगा कि बताओ, तुमसे पूछ लेगा कि बताओ इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो उसका फार्मूला तुम सबको पता ही था, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला पता था कैसा। या फिर तुमसे आइसोकोरिक प्रोसेस दे दिया, तो आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो, ठीक है। अब तुम डेल्टा यू निकाल लो, तो तुमसे डेल्टा क्यू पूछ लेगा। या कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो तुमसे हीट के रूप में पूछ ले जाते हैं। हीट इंजन मैंने पढ़ाया था तुमको, ठीक है, कि सिंक का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। या तुमसे उसी में जो छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने बताई थी तुम्हें, कि मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, उन सब के गामा के बारे में पूछ लिया, या उसके सीपी के बारे में पूछ लिया, उसके सीबी के बारे में पूछ लिया, ठीक है। या फिर तुमसे वो ग्राफ में पूछ लेगा सीपी और वो वॉल्यूम और प्रेशर का, ठीक है, पी और बी का कोई तुम्हें डायग्राम दे देगा, तुम्हें बताएगा बताओ कौन सा मोनोएटॉमिक, कौन सा डाईएटॉमिक, कौन सा, ये सब पूछ लेगा, ठीक है। तो जो चीजें सब हैं वो अराउंड सब उसी के हैं, सब कुछ वहीं से उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों ने अगर थर्मोडायनामिक्स ढंग से पढ़ लोगे तो ऐसा भी होता है कि जो केमिस्ट्री की थर्मोडायनामिक्स है, जो केमिस्ट्री की थर्मोडायनामिक्स है ना, वो भी आपको उससे में भी कभी कभी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन फिजिक्स टाइप से जैसे मैंने कराए हैं वैसे केमिस्ट्री में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक। लेकिन बस वही, अब देखो मैंने बात करी थी पिछली बार कैलोरीमेट्री की। कैलोरीमेट्री में मैंने कहा था बेटा, कैलोरीमेट्री का काम क्या है। मैंने तुमसे पहला कहा था कि थर्मोडायनामिक्स के मेरे 2 लॉ होते थे, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स के 2 लॉ, पहला लॉ कहता था डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा टी। वहां पर क्या कंजर्व रहती थी? एनर्जी कंजर्व रहती है, ऑलवेज एनर्जी कंजर्व। और वैसे भी हम जानते हैं एनर्जी को ना तो क्रिएट किया सकता है ना ही डिस्ट्रॉय, बस एक रूप से दूसरे रूप में उसे क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला लॉ हमारा जो था वो था डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स का क्या था? सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स में 2 स्टेटमेंट थे, एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस, उनमें क्या कहते हैं? उनमें ये कहते हैं कि हीट जो है, क्लॉसियस स्टेटमेंट में कहता है जो हीट है वो हमेशा हॉट बॉडी से किधर जाती है? कोल्ड बॉडी की तरफ। और ये तो नेचर का नियम है, तुम लोग तो जानते हो कि कोई भी जो चीज है हीट है वो हमेशा हॉट बॉडी से कहाँ जाती है? अब थोड़े दिनों में क्या आ रही है? ठंड आ रही है, ठंड आ रही है तो तुमको ठंड लगेगी। तुमको ठंड क्यों लगेगी भैया? टेम्परेचर बाहर का कम, क्योंकि तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा, बाहर का टेम्परेचर कम। तो जो हीट है वो तुम्हारे अंदर से कहाँ जाएगी? बाहर। तो तुम्हें क्या लगेगी? ठंड, ठीक है। गर्मी क्यों लगती है? बाहर का टेम्परेचर ज्यादा, तुम्हारी बॉडी का कम। तो बाहर से हीट कहाँ जाती है? हमारे अंदर आती है, बस हमारे है। तो वहां पर हमें क्या लगती है? तो एक जो नेचर का जो नियम है वो ये है, क्लॉसियस स्टेटमेंट बोलते हैं कि हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है। हमेशा हॉट बॉडी से कहाँ जाएगी? कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है। हाँ, हमेशा हॉट बॉडी से जाती है कोल्ड बॉडी की तरफ। हीट हमेशा ट्रांसफर होती है या उसकी तरफ चलती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हीट कोल्ड बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ जाए? ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या उसी केस में? एसी के केस में, फ्रिज के केस में। बेटा एसी क्या काम करती है? एसी क्या काम करती है? एसी काम ये करती है, जब तुमने फ्रिज चलाया, एसी चला दी, ऑन कर दी, ठीक है, मोटर चलेगी। मोटर क्या करेगा? जो कमरा है तुम्हारा वहां से हीट को पकड़ेगा और बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो कोल्डर बॉडी से हीट कहाँ जा रही है? बाहर। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है।
हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, बिना कार्य करे हम कोई कार्य ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग कार्य ना करें तो और हीट हमारा कोल्ड से कहाँ पहुंच जाए, हॉट। बिना कार्य किए हीट जो है वो हमेशा हॉटर बॉडी से कहाँ जाती है, कोल्डर बॉडी की तरफ जाती है। इसी पर हमने एक बात कही थी कि मैंने कहा कि कैलोरीमेट्री का लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। ये क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि जो तुम्हारे पास में हॉटर बॉडी है, जैसे मैंने कहा गर्म पानी हॉटर बॉडी हो गया, कोल्ड वाटर कोल्ड बॉडी हो गया। अब मैंने दोनों को मिला दिया तो जाहिर सी बात है कोल्ड बॉडी का जो टेम्परेचर, जो कोल्ड पानी था उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और हॉटर का क्या होगा, कम होगा। हॉटर का कम होगा, कोल्ड का बढ़ेगा। तो क्या हुआ, ऊष्मा का आदान प्रदान हुआ, हीट का क्या हुआ, ठीक है, हीट एक्सचेंज हुई। तो हीट एक्सचेंज कैसे होती है उसमें देखना, उसमें बस ये है कि तुम्हारे पास में हीट लॉस्ट बाय द हॉटर बॉडी, जो गर्म वस्तु है वो हीट को क्या कर रही है, लॉस कर रही है। अगर गर्म वस्तु हीट को लॉस कर रही है तो गेन कौन कर रहा है, कोल्डर बॉडी, ठीक है। कोल्डर मतलब ठंडी बॉडी उसको क्या कर रही है, हीट को ले रही है, ठीक है। इस पर मैंने लास्ट टाइम पे एक फार्मूला भी निकलवाया था, ठीक है, फार्मूला निकलवाया था पिछली बार मैंने फार्मूला निकलवाया था। फार्मूला कैसे निकला था पिछली बार, हमारा फार्मूला निकला था कि जैसे मैंने कहा मान लो मेरे पास में कोई M1 स्पेसिफिक हीट इसकी S1, टेम्परेचर इसका T1, मेरे पास कोई दूसरी बॉडी है, ये लिखना नहीं है, मैं लास्ट टाइम पे लिखवा चुका हूँ, M2 H2 T1, ये हो गया। अब सर जी अगर मैं तुमसे कहूँ T1 का मान कम है तो जाहिर सी बात है ये कोल्डर हो गया और ये, अरे जिसका टेम्परेचर ज्यादा वो हॉटर बॉडी, जिसका टेम्परेचर कम वो। अगर ऐसा कोई सिस्टम मेरे पास में आ गया, मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिला दिया। अगर इन दोनों को मिला दूंगा तो बेटा ये हीट को लॉस करेगी और ये हीट को क्या करेगा, गेन करेगी, ठीक है। ये हीट को लॉस करेगी, हीट को गेन करेगी। अच्छा अब अगर हम लोग देखें ये हीट को कितना लॉस करेगी, मान लो इसने हीट को लॉस किया तो इसका मास क्या है, M2, ये क्या है, H2, M2 H2 का S क्या है, स्पेसिफिक हीट। अब देखो अगर इन दोनों को मिलाया जाएगा तो कोई एक बीच का टेम्परेचर आएगा T, जिसे बोलेंगे मिक्सचर टेम्परेचर, और ये जो टेम्परेचर होगा ये हॉटर बॉडी से क्या होगा, कम, क्या होगा, कम होगा। हॉटर बॉडी से क्या होगा, कम होगा। तो हमेशा यहाँ पर हमेशा ज्यादा में से कम घटा, तो ज्यादा क्या है T2, कम क्या है T1, बस कर दिया, यस, इतना लॉस किया इसने। अब इसने कितना गेन किया, तो इसका मास M1 S1। अब कौन सा ज्यादा है, T ज्यादा है, T1 क्या है, कम है, कम। बात समझ आ रही है, Yes. ये तो कोल्डर का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर T माइनस T1 करेंगे, T माइनस, और इसको सॉल्व करके हम लोग टेम्परेचर जो अच्छा यहाँ पर T होगा सर, इसको लॉस कर, इसको सॉल्व करके हम लोग मिक्सर टेम्परेचर जो हमारा T होता है उसको हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं या उसको हम निकालते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ये करवाया था लास्ट टाइम पे, मैंने करवाया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उसने ये कहा, मान लिया यहाँ पर ये 1000 ग्राम होता, यहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना होता, 1000, जरा सोचना, वो मास इसका 1000 ग्राम होता, ठीक है, ठीक है। अब 1000 ग्राम जो पानी है कितने टेम्परेचर पे है, यानी कि M1 बराबर 1000 ग्राम, M आ गया सर। वाटर की देखो ये भी पानी है बेटा और ये भी क्या है, पानी, ये भी पानी वो भी पानी। M2 का जो मान है वो है 100। अब यहां पर जो टेम्परेचर है वो है, यहां पर जो टेम्परेचर है वो है, दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो तो देखो बेटा ये हीट को क्या करेगा, लॉस,
और ये हीट को क्या करेगा, गेन करेगा। सही है, ये हीट को लॉस्ट करेगा और ये हीट को, अब देखना ये हीट को कितना लॉस करेगा, N2 पानी का स्पेसिफिक हीट मैंने S मान ली, S टेम्परेचर कितना है बेटा इसका 100 और मिक्सचर टेम्परेचर क्या मान लिया T, मिक्सचर टेम्परेचर क्या हो गया। अब यहाँ पर देखो N1 पानी है दोनों तरफ S T माइनस 0, तो इसका टेम्परेचर कितना है 0 और ये T जो होगा वो 0 से तो ज्यादा होगा, तो हमेशा ध्यान रखना ज्यादा में से कम रखना, ज्यादा में से कम। S से N2 की वैल्यू बेटा कितनी है 100, ठीक है, और यहाँ 100 माइनस T, यहाँ पर है 1000 T माइनस 0, T तो बचा, ठीक है। देखो बेटा 2 जीरो से 2 0 कट गए, यहाँ पर आया 100 माइनस T और वहां आया 10 T, तो आंसर आया 11T बटे 100 या T बराबर 100 बटे 11 नेम 99, T बराबर 9 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है 9 पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये मिक्सचर टेम्परेचर हुआ वो हम लोगों ने इस प्रकार से इसका निकाला, ठीक है। कौन सा जो लिखो था आपको नजर, कल पिछली बार ये हो गया था क्वेश्चन, ये वाला कर दो बस, ये वाला करो, ठीक है। अब देखो इसमें मैं थोड़ा तुमको बता दे रहा हूँ, हल्का सा एक चीज बता दे रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग ये मीटर क्यूब में कंफ्यूज हो जाओगे, ये बालून दे रहे हैं, क्या दे रखे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू, ये बात समझ में आ गई। अब जरा देखना, मुझे बालून इतना है, ये क्या है बेटा पानी, पानी की डेंसिटी सबको पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, यही तो होती है। और बेटा बालून कितना है 0.1, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर तो मेरा पास कितना आएगा बोलो 100, कितना आएगा, अरे 100 ही तो आएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको मैंने M1 माना तो M1, ऐसे ही मैं क्या निकालू बेटा M2, तो उसको भी 1000 को गुणा किससे करूंगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 300, ठीक है, सही है। इसका टेम्परेचर कितना है बच्चों 80 डिग्री, इसका टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री। अब बताओ M2 कोल्डर हुआ कि M1, कोल्ड कौन हुआ, अरे ये कोल्ड हुआ, यस, ये हॉटर हुआ, दोनों को मिला दोगे तो टेम्परेचर एक T आ गया मिक्सचर, बस निकालो कितना आंसर आएगा, रखना वही है, ठीक है। एक बात और याद रखना, ये जो फार्मूला है ना M1 S1 T1, ये तभी लगेगा जब दोनों लिक्विड फॉर्म में, दोनों बॉडीज कैसी हो
लिक्विड फॉर्म में, ये नहीं कि एक सॉलिड में एक लिक्विड में लगा दो तो भी लगेगा, सही है। दोनों क्या हो, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब दोनों लिक्विड फॉर्म में है, अब सॉलिड फॉर्म में जैसे तुमने बर्फ डाल दी पानी, तो ये फार्मूला लगाया हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जब दोनों 65 आ रहा है तेरा, गलत है, देख पहले इसको किलोग्राम को देखो, मैंने पीछे ग्राम में लिखा था, तो अगर मैं लिखूं मान ले M1 पानी है तो S 80 माइनस, ये वाटर हो गया, बराबर M2S टेम्परेचर है T माइनस 60। सर S से S M1 कितना है 100, किलोग्राम को क्या लिखेंगे 10 की घात 3 ग्राम, 10 की घात 3। हालांकि तुम अगर 10 की घात 3 नहीं करोगे तब भी सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो कट जाएगा बाद में, ठीक है। यहाँ पर आ गया बेटा 80 माइनस T, ये हो गया 300 गुणा 10 की घात 3 और T माइनस 7, 10 की घात 3 से 2 जीरो से, तो यहाँ से बचा 80 माइनस T, यहाँ 3 की गुणा हुई 6 3 180, ठीक है। अब बताओ सर, ये उधर आएगा प्लस का, ये उधर आएगा प्लस का, तो 180 में से 80 जोड़ियो, 80 बोलो 260, ठीक है। T बराबर 260 बटे, अब बोलो 4 4 24, 4 पंजे, अच्छा 65 आ गया, सही 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जो मिक्सचर टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 65 डिग्री टेम्परेचर, मिक्सचर टेम्परेचर हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अगले बात है, अच्छा 65 ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। सिंपल है, रह बचा हो जाएगा अपने आप, ठीक है, तो रह गया अपने आप का। अब देखो बेटा, देखो ऐसा है, मैंने कहा ये वाली सिचुएशन सिर्फ तुम्हारी तभी लगेगी जब दोनों कैसे हो, लिक्विड फॉर्म। अब मान लो तुम्हारे पास में अगर लिक्विड फॉर्म में कोई चीज नहीं है तो हम क्या करेंगे उसको देखें। बेटा एक होती है गुप्त ऊष्मा, इंग्लिश में बोलते हैं लैटेंट हीट, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं लैटेंट हीट को, कैपिटल L, कैपिटल लैटेंट हीट, सही है, लैटेंट हीट कैपिटल L। आइस की जो वो वाटर की होती है वो होती है 500, वो आइस की होती है 540, तो 80, आइस की क्या होती है 80, और स्टीम मतलब भाप की होती है, तुम्हारी स्टीम जो होती है भाप की होती है 540, ठीक है। ये अब देखना, सबसे पहले अगर मैं चेंज ऑफ स्टेट की बात करूं, मान लो मेरे पास में पहले कोई आइस है, ठीक है। मैंने तुमसे कहा था आइस का टेम्परेचर हमेशा नेगेटिव में होता है, आइस होगी तो उसका टेम्परेचर किसमें होगा, नेगेटिव, जीरो मत कर देना, किसमें होता है, नेगेटिव, ठीक है। जितने भी तुम ग्लेशियर देख रहे हो सब देख रहे हो, वहां पर भयंकर ठंड रहती है, क्यों, क्योंकि वहां पर बर्फ रहती है, बर्फ का होती है, बर्फ अगर माइनस में होगा तभी तो होगा, अगर वहां टेम्परेचर जीरो हो गया तो बर्फ सब क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो देखो जो भी तुम्हारा आइस है, आइस का टेम्परेचर किसमें है बच्चों, अब तुमने इसे हीट दी, तुमने इसे क्या दी, हीट। तो फिजिक्स क्या कहता है कि अगर तुम किसी भी आइस को हीट दोगे तो सबसे पहले आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आइस का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। अब आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होके पहले आइस अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मान लो -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है आइस का, तुमने हीट दी तो -5 से इंक्रीज होके कितना जाएगा, -5 से इंक्रीज होगा तो -4, -3, -2, -1, अरे इंक्रीज ही तो हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ऐसे आइस का टेम्परेचर
पहले जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस ही रहेगी। क्या रहेगी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाकर क्या रहेगी? आइस। अब तुम इसे फिर से गर्म करोगे, जब तुम इसे फिर से गर्म करोगे तो क्या होगा? ये आइस अब अपना फेस को चेंज करेगी। यहाँ पर फेस चेंज नहीं हुआ, पहले भी आइस थी, अब भी क्या है? आइस। अब फेस को चेंज करेगी। फेस को चेंज करने के बाद आइस किस में कन्वर्ट होगी? वाटर। और कितने वाटर में कन्वर्ट होगी बेटा? ये टेम्परेचर चेंज। जब जब फेस चेंज होगा तब तब टेम्परेचर चेंज नहीं। ठीक है, अगर फेस चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं। अब वाटर, अब पानी का टेम्परेचर भी कितना है बेटा? 0। अब तुम इसे और गर्म कर रहे हो, ठीक है, और गर्म कर रहे हो, तो और गर्म करते करते अब इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और पानी का टेम्परेचर कब तक बढ़ता है? 100 डिग्री। एक एटीएम प्रेशर पर कितना रहता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, उबलने लगा ये पानी। अब क्या होगा? अगर तुमने इसे और हीट दी, ठीक है, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अब ये फिर से फेस चेंज करेगा। अब वाटर से किस में चेंज हो जाएगा? वेपर। और वेपर का भी टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब तुम इसे और भी गर्म करोगे तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा? वेपर का टेम्परेचर बढ़ता है। तो देखो यहां पर जहां जहां पर फेस चेंज हुई, एक यहां फेस चेंज हुआ, अरे आइस से किस में आया? एक यहां फेस चेंज हुआ, वाटर से किस में आया? वेपर। तो मुझे बताओ, क्या यहां टेम्परेचर चेंज हुआ है? जहां फेस चेंज होगा वहां टेम्परेचर चेंज नहीं। सही है। और जहां, अब देखो यहां से यहां तक इसने कितनी ऊष्मा ली होगी? भाई कुछ ना कुछ तो ऊष्मा ली होगी। जब क्या यहां फेस चेंज हुआ? नहीं। टेम्परेचर चेंज हुआ? हुआ। नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंच गया। तो यहां पर जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा ms डेल्टा। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर चेंज हुआ? नहीं हुआ। फेस चेंज हुआ? तो यहां पर जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा Q इक्वल टू ml। Q इक्वल टू L क्या है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब गलन की ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गलन की गुप्त ऊष्मा का बोल देते हैं। क्या यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ? तो यहाँ लगेगा ms। क्या यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ? यहाँ क्या लगेगा? यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ms डेल्टा। ठीक है, यहाँ चेंज हो रहा है। एक बार ये बना लेना, फिर इसकी बात करेंगे। अभी नहीं सर।
उतर गया? ठीक है, कुछ चीजें इसमें और में लिख लेना बेटा। लैटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा। अब गुप्त ऊष्मा होती क्या है? किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नहीं, किसी भी बॉडी का फेस, किसी भी बॉडी का फेस, ठीक है, या किसी भी बॉडी के 1 ग्राम, किसी भी बॉडी का 1 ग्राम फेस चेंज करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लैटेंट हीट बोलते हैं। सही? एक बार और देखें बेटा, लैटेंट हीट आइस के लिए, किसके लिए? आइस के लिए। आइस के लिए, या आइस में होता है हमारा फ्यूजन, वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास आइस है, 1 ग्राम आइस है, और उस 1 ग्राम आइस का फेस चेंज करो, फेस चेंज करने पर टेम्परेचर चेंज होता है? नहीं होता है ना? टेम्परेचर चेंज, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन टेम्परेचर चेंज ना हो, कितनी ऊष्मा लगेगी? 80 कैलोरी। ठीक है, 80 कैलोरी। ऐसे ही ये बेटा वेपर के लिए, वेपराइजेशन या वेपर लिखते हैं, चलो वेपर लिखो। इसकी जो ऊष्मा होती है 540 कैलोरी पर, यानी कि अगर मेरे पास में 1 ग्राम पानी है और उसे मैं किस में बदलना चाहता हूं? भाप में। किसमें? अगर मेरे पास में भाप में बदलना चाहता हूं तो कितने की आवश्यकता पड़ेगी मुझे? 540 कैलोरी। ठीक है, ठीक है, 540 कैलोरी की मुझे आवश्यकता पड़ती है। तो लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का मतलब क्या हो गया कि किसी भी, 2 ही चीजें तुम्हारे लिए, ठीक है। अब तुम कहोगे सर हमारे लिए सिर्फ आइस और पानी, पानी और ये बर्फ ही पढ़ाया जा रहा है और चीजें तुम्हारे में है ही नहीं। जैसे तुम कहोगे कि हमारे तो मरकरी को गर्म करेंगे, तो मरकरी के तो तेल को गर्म करेंगे, ठीक है, तो वो सब चीजें तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ क्या याद रखना है? आइस, और आइस के साथ में क्या रखना है? ठीक है, उतार लिया ये, ठीक है, ये दोनों और लिख लो। ठीक है, बन के आ रहा सर, मैं बोलता रहता जा, देखो इसी आ रहा है, क्रॉस बन के आ रहा है, उसको लाइट वाला आ रहा है ना। बता लिया? हो गया 22। इसे रख कर खाऊंगा। एक कुछ चीजें और याद रख लो। क्या बेटा? स्पेसिफिक हीट, एस क्या है? स्पेसिफिक हीट किसकी? पानी की। किसकी? स्पेसिफिक हीट पानी की होती है 1 ग्राम, अभी क्या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसी टाइप से वाटर हो गया, वाटर के साथ में आइस, आइस की होती है आधी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसी टाइप से वेपर, वेपर की भी यही होती है आधा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये
बता दिया, ठीक है। अब देखो, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप बताओ, पीछे सो रही हो, एक बहन पढ़ रही है, एक बहन सो रही है। क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया बताओ, प्रिया तुम्हारे पास में -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है, ठीक है। -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है? बर्फ, आइस हो गई, ठीक है। तुमने उसे हीट देना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले क्या होगा उस बर्फ के साथ? उस बर्फ के साथ क्या होगा? पानी में घुल जाएगी, पानी में बदल जाएगी, है ना। पानी में बदले उससे पहले कोल्ड ड्रिंक में डाल के पी जाना, ठीक है लो। हाँ ठीक है। अरे तुम्हें फ्लूट पढ़ाया नहीं है। चलो आप बताओ, पीछे तीनों देवियां, गंगा जमुना सरस्वती, बताओ। लो, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस है, उसे तुम गर्म करोगे तो क्या होगा? मैं तो इतने धीरे धीरे तुम लोगों को आराम आराम से पढ़ाता हूँ, गति अनुसार तेज पढ़ाता हूँ मैं। अब मैंने भी तो कितनी सुपर फास्ट वाली करी है। बताओ, बर्फ है तुम्हारे दिन -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तुमने उसे गर्म किया, गर्म कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या होगा? पहले वो बर्फ का टेम्परेचर -20 से कहाँ जाएगा? इसे गर्म करूंगा, ठीक है बेटा। -20 पर तुम पर आइस है, यस। सबसे पहले -20 आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आईसी में कन्वर्ट होगी, कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगी? आइस में। आइस में हो गई 0 डिग्री। अब 0 से तुम बढ़ाओगे टेम्परेचर, तो गरम, तो और हीट दोगे, तो ये क्या करेगा? अपना फेस चेंज करेगा। आइस का फेस चेंज 0 पर होता है, ठीक है। फेस चेंज करेगा। फेस चेंज का मतलब ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, लेकिन फिर क्या बन जाएगा? पानी, वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब और गर्म करोगे तो ये कहां पर पहुंचेगा? पानी पहुंचेगा। अब 100 से और गर्म करोगे तो क्या करेगा? ये रहेगा 100 ही, लेकिन अब किस में बदल जाएगा बेटा? वेपर में बदल जाएगा, ठीक है। वेपर को और गर्म करोगे, फिर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब तुम इसी टाइप को तुम उल्टा मान लो। मैंने तुमसे कहा मेरे पास में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है, पानी का टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री। मैंने उठा के उसे फ्रिज में रख दिया। फ्रिज क्या करेगा? ऊष्मा निकालेगा उसकी। ऊष्मा क्या करेगा? निकालेगा। अगर ऊष्मा उसकी निकालेगा तो 50 से 40 होगा, 40 से 30 होगा, 30 से 20 होगा, 20 से 0 होगा, ठीक है। 0 हो गया तो 0 पर क्या रहेगा? पानी। अब और निकालेगा ऊष्मा उसमें से, क्या निकालेगा? और ऊष्मा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही पानी है, और ऊष्मा निकालोगे तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसमें बदलेगी? आइस में। अब उससे और ऊष्मा निकालेगा, तो और ऊष्मा निकालेगा, फिर उसका टेम्परेचर कहाँ जाएगा? माइनस में। किसमें जाएगा? माइनस में, ठीक है। अब बताओ, लेटेंट हीट फ्यूजन या फिर आइस की कितनी होती है? 80। वेपर की 540। स्पेसिफिक हीट पानी की 1, ठीक है। 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और आइस की आधी, और वेपर की आधी। अच्छा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर चेंज करे, विदाउट टेम्परेचर चेंज करे किसी चीज की, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। फार्मूला क्या होता है बेटा? देखो, Q बराबर क्या होता है? ml। L बराबर क्या होगा? Q अपॉन। लेकिन बस एक बात याद रखना, जहां फेस चेंज होगा वहां टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और जहां टेम्परेचर चेंज होगा वहां पर फेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। वहां पर फेस चेंज नहीं होता है। जहां टेम्परेचर चेंज होता है वहां फेस चेंज नहीं होता, जहां फेस चेंज होता है वहां बस, ठीक है। दोनों चीजें एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग
खत्म करें इसको, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। अब देखो बेटा, एक ये क्वेश्चन है, सोचना सबसे पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है मेरे पास में 100 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, वो 100 ग्राम आइस है, कितने टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन को जरा फील करो, मेरे पास, तुम्हारे पास 100 ग्राम आइस है जिसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री। कह रहा है इसे मैंने 10 ग्राम मेरे पास में भाप है, वेपर है 10 ग्राम, उसका टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री। दोनों को मिला दिया, दोनों को क्या कर दिया? अब दोनों को मिला दिया तो तुम्हें मुझको ये बताना है कि उनका जो मिक्सचर टेम्परेचर होगा, मिक्सचर टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? मिक्सचर टेम्परेचर कितना? अब मैंने तुमसे कहा MS डेल्टा T तभी लगाना जब दोनों सेम फॉर्म में हो, दोनों लिक्विड में हो तभी लगाना। एक क्या है? भाप, एक क्या है? बर्फ। तो पहले बर्फ को किस में बदलोगे? पानी में। और भाप को किस में बदलोगे? पानी। किस में बदलोगे? पानी में। भाषण मारी है। भाप को भी किस में बदलोगे? पानी में। और बर्फ को भी किस में बदलोगे? जब दोनों पानी पानी हो जाएंगे तभी जाके तो मिक्स करोगे, तभी तो वो फार्मूला लगेगा, MS हॉटर बॉडी वाला और कोल्डर बॉडी वाला। अब जरा सोचना, देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए, एक तरफ ले लिया मैंने बेटा आइस, भैया आइस का टेम्परेचर कितना है? सबसे पहले मैं अगर इसे हीट दूंगा, और हीट कौन देगा बेचारा? कौन हीट देगा? अरे जो गर्म है, जो हॉटर है वही तो हीट देगा। तो हीट कौन देगा? स्ट्रीम हीट देगा। कौन हीट देगा? यही तो हीट देगा। और हीट लेगा कौन? आइस। अब आइस का टेम्परेचर, आइस सबसे पहले तो किस में बदलेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड की किस में? वाटर में। जब अब देखो यहां पर क्या लगता है सर? Q बराबर मास कितना है इसका? 100। L कितना होता है? कितना आया? 8000 कैलोरी। 8000। अब जरा तुम देखो सर, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदले, कितनी आइस है? 100 ग्राम। तो उसे कितनी हीट चाहिए? कितनी हीट चाहिए? 8000 कैलोरी हीट चाहिए उसे। कितनी हीट चाहिए? ये बात समझ में आ गई? अब हीट देगा कौन बेचारा? ये आ जाओ, इसका टेम्परेचर कितना है बच्चों? 100। ये क्या है? वेपर है, वेपर ही तो है। अब वेपर सबसे पहले किस में बदलेगा? वाटर में। क्या टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं, क्योंकि क्या चेंज हो गया? फेज चेंज हो गया। यहां पर क्या लगेगा सर जी? Q बराबर M कितना है? 10। L कितना है? 540। कितना आया? अब तुम जरा दिमाग लगाना, एक बार दिमाग लगाओ, मुझे बताओ सर, इसे टोटल आइस को, इन दोनों को मैंने मिला दिया, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? मिला दिया। सर आइस, अगर आइस से ये पानी में कन्वर्ट होगा तो कितना चाहिए? 8000। इस बेचारे ने कितना दे दिया? 5400 दे दिया ले। और ये स्ट्रीम से किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। स्ट्रीम से किस में कन्वर्ट हो गया? बात समझ आ रही? क्या ये पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा? नहीं। क्यों? तो इसे कितना चाहिए? तुमने कितने दिए? क्या कन्वर्ट हुआ? सारा कन्वर्ट नहीं हुआ, कुछ कन्वर्ट हुआ। सारा कन्वर्ट नहीं हुआ, क्या हुआ? अब ये क्या करेगा? अब भी तो ये ठंडा है और ये क्या है? गर्म। अब ये और हीट देगा, ये और हीट देगा। अब ये बेचारा हीट कब तक दे सकता है? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अब मान लो इस बेचारे ने हीट देता रहा और इसने अपना भी टेम्परेचर कितना कर लिया? 0। तो यहां जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो यहां पर हीट बराबर क्या लगेगा? MS डेल्टा
m कितना था 10, पानी के लिए s की वैल्यू 1, टेम्परेचर 100 से क्या हो गया 0, तो चेंज सब हुए तो आया कितना आया 1000 कैलोरी, 1000 बात समझ आ रही है? अब देखो ये बेचारा यहां से यहां आ गया, इसने सिर्फ कितनी हीट दी 6400, अरे 5400 जा 1000 जा कितनी दी 6400 ही दे पाया, क्या इसे कितनी चाहिए 8000, इसका टेम्परेचर कितना हो गया 0 और इसका भी कितना है, क्या ये पूरा आइस बदला, आइस पूरा कब बदलता बराबर हो जाता जब 8000 से ज्यादा या 8000 के बराबर देता, क्या ये 8000 दे पाया, ये कितना दे पाया 6400 दे पाया, तो देखो अब ये भी टेम्परेचर कितना हो गया 1600 और ये भी क्या है, और 0 मिक्स होकर 0 ही तो है, अरे 0 मिक्स का क्या है बात समझ आ रही है? लेकिन पहले से और अब में क्या अंतर आया, पहले से अब में ये अंतर आया, पहले हमसे कोई ये पहले जो भाप थी वो किस में बदल गई 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदल गई, और यहाँ पर जो आइस थी वो पूरी तो पिघली ना, पूरी नहीं पिघली, क्यों नहीं पिघली पूरी, क्योंकि उसे हीट ही नहीं मिली, तो दोनों का अगर तुमसे पूछा जाए बताओ मिक्स टेम्परेचर दोनों का कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या हुआ, तो दोनों का जो मिक्सचर टेम्परेचर हुआ वो कितना हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इससे बता रहा हूँ मैं थोड़ा इसमें और भी बता रहा हूँ तुमको कि अगर पानी बना है तो कितना पानी बना होगा, चलो आइस की लैटिन हीट कितनी होती है गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, कितनी होती है 80, कितनी होती है 80, ठीक है। 5-6 दिन का भाई चमको बोतल खाइए तुमने, टाइम ही नहीं मिला, फिर क्या बुआ आई हुई और चिच्ची आई हुई सबकी भर के थैला में लाई लगी हैं, उसके बाद में जितनी बार किचन में गए होगे उतनी बार मिठाई घूम है, जब लोग खत्म ना आएगी तो लोग चैन काम तो शुरू हुई, जब दीपावली खत्म हुई, जब दीपावली खत्म हुई तो तुम खिलौने पर डटे, जब फिर तौलो आएगी भैया दी और खिलौना खत्म ना हो फिर खिलौना छोड़ दे, मिठाई लो, खिलौना कौन खाएगा, मिठाई लो, अभी वो तू बनी थी खोया वाली, खोया वाली क्या भुजिया दिवाली में बनती है, सवेरे सोकर उठेगा वो तब भुजिया, रात में उठ रहा है तब भुजिया, मुझे देखती देखती इच्छा होगी उसकी, देखते देखते इच्छा लगी तो तेरे ऐसे बनी ना होगी इसका, नहीं ऐसा है मैंने एक खाई मुझे ऐसा लगा कि अच्छे नहीं लगे, तो लोकल खोया खरीद कर आएगा, नहीं घर का था, घर का था और क्या, तो घर का मुझे अच्छा नहीं लगता है, निकल खाना है मिक्स वाला नहीं अच्छा लगता, उतार लिया नहीं है, आप जरा समझो बेटा, मैं तुमसे इसमें ये कहूँ कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर में कितने ग्राम पानी है, मैंने पूछा मिक्सचर में कितने ग्राम पानी है और कितने ग्राम आइस, क्योंकि तुम खुद बोले अभी कि सर पूरी आइस तो पिघली ही नहीं है, इसका मतलब कुछ आइस पिघली है, जो पिघली है वो क्या बन गई पानी, पानी बन गई, तो मिक्सचर जो मेरे पास में है उसमें पानी भी है और आइस भी है। अब मैंने पूछ लिया कि बताओ कितने ग्राम मिक्सर में पानी है और कितने ग्राम आइस है, ठीक है। तो देखो एक बात सोचिए सर जी, इसने टोटल हीट कितनी दी 6400 टोटल दिए 6400 कैलोरी दी,
तो जाहिर सी बात है सर, इसको 6400 कैलोरी मिली है। यस। कितनी मिली है? 6400। तो इसने ये जो आइस पिघली होगी, आइस को कितनी मिली बेटा? Q बराबर ml होता है। यस। कितनी मिली? 6400। 6400 कितना पिघला? तो m, और लेटेंट हीट कितनी होती है? 0 से। तो m की वैल्यू क्या आ गई? 80। बोलो 80। क्या आ गई? यानी कि 6400 कैलोरी हीट देने पर 100 ग्राम में से कितनी पिघल गई? यानी कि 80 ग्राम क्या बन गया? पानी। 80 ग्राम क्या बन गया? कितनी ग्राम बची? 20 ग्राम क्या बची? आइस बची। तो अगर मैं तुमसे मिक्सचर में पूछूं तो मिक्सचर में आइस कितनी बची? बोलो 20 ग्राम। और मिक्सचर में पानी कितना है? 80 ग्राम है? 80 जाओ और जाओ तो 10 90। अरे भला 80 तो जामे से पिघली है, और जो पानी में वो बचाओ 10 जामे जो तो मिक्सर में होएगो, ये उड़गो ना जो होएगो तो मिक्सर में तो कितना होएगो बेटा? देखो 80 प्लस 10 कितना ग्राम? 90 ग्राम बटर है ये मिक्सचर। सही है। हम लोग यहाँ गलती कर देते हैं, क्वेश्चन में ये दिया होगा 20 80 20 90, ठीक है। तो वही तो मिक्सचर जो अगर तुम कहोगे मिक्सचर में, तो मिक्सचर बचा मेरे पास में, उसमें मेरे पास में 80 ग्राम पानी बचा, वो 90 ग्राम पानी बचा मिक्सचर में, समझ गए। 80 बेटा यहाँ से आया और 10 यहाँ से आया, ठीक है, दोनों में रखे हुआ है। हमारे साथ धोखा। अगले वाले अभी नहीं सर। अब पढ़ लियो, चलो दिन ना है पेपर में गिरे। सही है। ऐसा लगता है जैसे हवा रोज आओगे। और मई स्टार्टिंग में पेपर हो जाएगा। 3 मई को 3 मई को पेपर है। एक्चुअली 4 को था उससे पिछले 5 सर। दिन घट रहा है, दिन घट रहा है। 5 4 3। अब तक तुम्हें गर्मी लगती पड़ता भाई, अब तुम्हें ठंड लगेगी पड़ता। ठंड तो बहुत लगती दिक्कत कम थोड़ी ना है। हाँ। नींद भी आएगी ठंड में अच्छी। अब रजाई तुम्हें आकर्षित करेगी अपनी तरफ। उससे ढीला नहीं जाएगा। हाँ, आकर्षित करेगी। अच्छा लग रहा है। और जैसे ही रजैया ओढ़ी ना, और वैसे ही बस आकर्षित करता है कि उसमें नहीं मैं सुबह स्लीपिंग पिल्स दे देगी तुमको, सो जाओगे बस। और सवेरे उठोगे तो कतई कहोगे अरे आप तो पढ़ने बैठे थे। नहीं अपने को उठना है 6 बजे तब भी, चाहे कितनी ठंड हो कितना भी हो, हमें जाना पड़ता है पता खेत पे। बेटा देखो हीटिंग कर रहे, हीटिंग कर रहे। ये तो ट्रेंड में ठीक है, हीटिंग कर। पता है ये अभी की मेहनत है खाली। तुम्हारे नीट जैसी तुम्हारा क्रॉस हो जाए उसके बाद इतनी मेहनत तो होती है, तब भी मेहनत होती है भाई, ठीक है, लेकिन इतनी मेहनत नहीं होती है। फिर तो ये है भाई एग्जाम आ रहे हैं, चलो ठीक है पढ़ लिया, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लिया, बस छुट्टी, सही है। बाकी दिन घूम रहा है, पढ़ता है, कोई मतलब नहीं। उसमें सब जल्दी पास होते हैं। दूसरा ये है इज्जत भी बढ़ जाती है ना, फिर जहाँ जाओगे भाई डॉक्टर साहब आ गए, ठीक है, और अभी तो कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ सर अभी तो कोई नहीं करता। तो वही चीजें हैं कि उसके बाद में काफ़ी चेंजमेंट आते हैं और उतनी पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। जैसे फिर टूर मैंने जब प्रिपरेशन करी थी IIT की, सुनो, हमने IIT की प्रिपरेशन करी थी तो उस समय बहुत तैयारी करी थी, ठीक है, लगभग 10 महीने तैयारी करी थी बस, क्योंकि हमारा टारगेट वैसा था सिर्फ 10 महीने तैयारी। जब IIT में पहुंच गए, IIT में मैंने देखा कि बच्चे बस लास्ट के 2 दिन पढ़ लिए, पेपर दे दिए, फिर 2 दिन पढ़ लिए, पेपर दे दिए, बस छुट्टी। अब बाकी दिन सर रहते पूरे साल, और रहते पूरे साल थे, क्लास पूरी साल लेते,
ठीक कह रहा कैंटीन में रहते। हाँ नहीं, क्लास वहाँ पर कंपलसरी होती है, तुम्हारे यहाँ की तरह नहीं जैसे अभी तुम स्कूल जाओ मत जाओ, ठीक है, मतलब कंपलसरी है। इतनी तगड़ी चुगली कर रही है लोग, अरे नहीं सर, बच्चा लग रहा है सर बहुत अच्छा है। ओडोमॉस लेके आया सर, ठीक है। तो बच्चे बस पढ़ते थे, थोड़ी देर पढ़े पेपर दे दिए, ये सब काम चलते थे आराम से, कोई वो नहीं थी। लेकिन हाँ पेपर भी बहुत होते थे, हर दूसरे महीना पेपर, हर दूसरे महीना पेपर, ये सब। लेकिन हाँ क्लास जाना कंपलसरी होता था, 75% प्रेजेंट अगर जिसकी नहीं होती थी तो वो एग्जाम में नहीं बैठता था। तुमको पता है आप लोग जितने भी स्कूल में इस समय पढ़ रहे हो, चाहे इंटर कॉलेज में, चाहे बीएससी में, चाहे किसी में भी हो, कंपलसरी है 75% प्रेजेंट, सही है। तो यहाँ पर कोई रूल एंड रेगुलेशन होते ही नहीं है, क्लास ही नहीं है। और वहाँ हमारे कॉलेज में क्या था कि अगर हमारे कॉलेज में जैसे तुम आज आए, आज तुम्हारी प्रेजेंट लग गई, तुम संध्या को कमरा पे जाओगे, हम संध्या को कमरे पे जाते देते, हम अपना अकाउंट खोलते थे, हर बच्चे का अकाउंट होता था ना आईटी का, और वो अकाउंट में सिक्योरिटी इतनी तगड़ी थी कि वो अकाउंट तभी खुलता जब तुम आईटी कैंपस के अंदर होते, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आईआईटी कैंपस के अंदर होने के बाद में वहाँ पर एक केबल आती थी लगाने वाली, लैपटॉप में लग जाती थी, तो लैपटॉप में जब वो नहीं इंटरनेट केबल थी, हाँ हर रूम में होती, तो इंटरनेट केबल अटैच करने के बाद तभी वो अकाउंट ओपन होगा, अदरवाइज कोई ओपन कर ही नहीं सकता, ठीक है। तब ओपन करते थे, हम देख लेते थे, अच्छा आज हमारी प्रेजेंट लगती, पर डे प्रेजेंट लगती थी और पर डे इंटरनेट पर चलती थी, ठीक है। तो अगर तुम नहीं गए तो अब्सेंट, गए तो प्रेजेंट, और उसमें चेंजमेंट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो अगर तुम्हारी 74% रहेगी प्रेजेंट, ठीक है, तो चाहे तो तुम पीएम की औलाद क्यों ना हुए, एग्जाम हॉल में नहीं बैठोगे, ये था रूल एंड रेगुलेशन बहुत था। तो हाँ, लेकिन पहले पता चल जाता था, जैसे तुम्हें पहले पता चल गया कि इस लेक्चर में हमारे 50 लेक्चर हैं, अब 50 लेक्चर की गुणा भाग करके हमने 75% निकाल दिया, यानी कि इतनी क्लास लेना कंपलसरी है, बाकी छुट्टी है, ठीक है। तो पर डे जा रहे हैं क्लास लेने के लिए, क्लास लिए चले आए, क्लास लिए चले आए, अब्सेंट हो गई तो एक दिन कम हो गया, अरे एक दिन कम हो गया, ये अब क्लास नहीं छूटनी चाहिए। तो कुछ एक का दोस्त ऐसे थे जो उनकी ये नौबत आ गई कि अगर एक भी क्लास छूटी तो 75% से कम, ठीक है। तो वो बेचारे क्या करते थे, रात भर जगते थे, रात भर जग रहे हैं, सवेरे के लिए कति जाएगा, बस बोले प्रकट जरूर हुई जाए, ना तो एग्जाम देने के लिए, दिवाली एग्जाम ना देने की नहीं, दीपावली एक दिन छुट्टी पड़ गई, एग्जाम ना देने की कंडीशन भी एक थी, अगर कोई भी बच्चा 2 सब्जेक्टों में फेल था, ठीक है, तो उसका जो फॉर्म भरा जाता है ना, तुम्हारे जो फॉर्म भरा जाता है, दोबारा पेपर देते हैं एग्जामिनेशन, तो हाँ, तो एग्जामिनेशन उसकी फीस थी 53,000, 3 सब्जेक्ट में फेल है तो थी 1,06,000, ठीक है। तब तो पापा बहुत मार, और फिर चलो फीस की तो कोई बात नहीं, फीस तो बच्चा दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब सब लोगों की छुट्टी पड़ जाती थी, ठीक है, सब लोग 2 महीने के लिए घर आ जाते, छुट्टी पड़ गई, उस समय उनकी पढ़ाई चलती, तो वो एक इतना बड़ा हॉस्टल हो जिसके अंदर समझो तुम करीबन 500-1000 कमरे हों, और उस 1000 कमरे में तुम 2 ही एक का जुगनू चमक रहे हो खाली, तो उस भूत बंगले में तुम मर जाओगे डरते डरते। पता चले तुम आईआईटी में बाहर निकल रहे हो, कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई है ही नहीं, कैंटीन में कोई है ही नहीं, कहीं कुछ है ही नहीं, तो तुम वैसे डिप्रेशन में आ जाओगे, ठीक है। तो ये दिक्कत और लंबी थी, ये दिक्कत भी बहुत लंबी थी ये चीज़, तो वही सब है। तो वहाँ जब तुम लोग एमबीबीएस में पहुँच जाओगे तो वहाँ पर इतनी टेंशन नहीं होती है, टेंशन होती है लेकिन इतनी नहीं होती है, हाँ इज्जत होती है तुम्हारी। तुम घर वालों को फोन करोगे इतने रुपया डाल दो, घर वाले उतने रुपया डाल देंगे, पूछेंगे ना क्यों, अब तो जाना फिर कहा करोगे, दिक्कत ये दिक्कत नहीं, बाद में दिक्कत नहीं होती। देखो बच्चों, सर जी अगर मैं हीटिंग कर्व की बात करूँ, ये बच्चों सबसे पहले सोचो, सर मैं हीटिंग कर्व की बात करूँ, हीटिंग कर्व में मैंने तुमसे बोला था कि जब फेस चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जब फेस चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है। अब फिर देखो सर, सबसे पहले मैंने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया, देखो बच्चों एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया, सॉलिड का मतलब क्या लिया मैंने, आइस ली, समझो पहले आइस ली, आइस का टेम्परेचर किसमें है, माइनस, ठीक है। तुम उसे गर्म करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा,
तो टाइम के साथ साथ में टेम्परेचर तुम्हारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब वही आइस कितने पर पहुंच गई, 0 पर। उसके बाद में तुम हीट तो दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो टाइम बढ़ रहा है, हीट दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है बेटा, मेल्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, तभी तो आइस किस में बदली, पानी में बदली। फिर जब पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो गया, उसके बाद में तुमने और हीट दी तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। और फिर इसका क्या हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो गया, 100 डिग्री। अब तुम और हीट दोगे तो उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड किस में बदलेगी वो, वेपर में। क्या टेम्परेचर चेंज होगा, नहीं होगा। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में और दोगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा, वेपर बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैस। क्या बन जाएगा, गैस। तो ये तुम्हारा कर्व होता है। इस कर्व में याद रखना, जब तुम किसी सॉलिड को हीट दे रहे हो तो वहां पर इस समय एंगल मानते हैं हम लोग अल्फा। जब लिक्विड में बन जाता है तो एंगल बीटा, और जब गैस में बनता है तो गामा। सबसे ज्यादा एंगल होता है अल्फा, फिर बीटा, और सबसे कम एंगल क्या होता है बच्चों, सबसे छोटा एंगल होता है वो होता है गामा। तो अल्फा सबसे ज्यादा, फिर बीटा, उसके बाद में कौन सा एंगल होगा, गामा एंगल होगा, ठीक है। ये हीटिंग पॉइंट है। पीडीएफ सेंड कर दो अभी कर रहा हूँ। बेटा ये वाला करना क्वेश्चन, चार किलोग्राम आइस है। 4 किलोग्राम का मतलब हो गया 4000 ग्राम। यस, 4000 ग्राम। कितने पर है, माइनस। उसमें 5 किलोग्राम पानी ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, पानी का टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री, वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड तो है, यस। ठीक है। अब बताओ मिक्सचर जो होगा उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ठीक है। सही है, बड़े क्वेश्चन की तरफ, यस। क्या कह रहा है, चलो देखो बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, सर मैंने एक यहां पर आइस ले ली, आइस का टेम्परेचर है -15। मैं इसे गर्म किया, गर्म करके सबसे पहले किस में बदलूंगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में। फिर इसे और गर्म करूंगा, फिर बदलूंगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। सबसे पहले सर यहां पर जो फार्मूला लगेगा ms डेल्टा, और यहां क्या लगेगा, mm। सर मास कितना है इसका बोलो, 4000, ठीक है बेटा। किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया, 4000। आइस के लिए s का मान 1/2, 1/2। टेम्परेचर चेंज कितना हुआ बेटा, 15। कितना चेंज हुआ, यहाँ 2000 बचा, 2000 की इससे गणा करी, 15 दूनी 30,000, 30,000 कैलोरी, सही है, 30,000। अब यहाँ पर m कितना है बेटा, 4000, l का मान 80, 8 चौक 32, और कितने 0, ये कितना आया, 32,000, 3,20,000, 3,20,000। ये समझ में आ गया, सही है, नहीं है। अब तुम जरा समझना, अगर आइस को यहां से यहां आना है तो कितनी ऊष्मा चाहिए, 30,000 कैलोरी। कितनी चाहिए, अरे बोलो, खुद बताओ। अगर आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में बदलना है, -15 पे आइस है, इसे किस में बदलना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की किस में, आइस में, तो कितनी ऊष्मा चाहिए, 30,000 कैलोरी।
30,000। और जब इसी को आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलना है तो कितना चाहिए? 3,20,000। ठीक है, अब हम लोग किस पे आ गए? पानी पर गए। पानी कितना है? 15,000। भाई 15 से अधिकतम वो बेचारा कितना बदल सकता है? 0 डिग्री। अरे पानी 15 से किस में बदल सकता है बच्चों? 0 में। तो यहां से यहां बदलने के लिए ये कितनी ऊष्मा निकालेगा? क्योंकि यहाँ पर तो टेम्परेचर घट रहा है, कितना निकालेगा बेटा? तो ms डेल्टा m कितना है? 5,000। 5 अरे 5 किलोग्राम है तो 5,000। s की वैल्यू पाने के लिए डेल्टा t 15 पना 75। कितने 0? 75। सही है। अब बताओ बेटा, अब जरा सोचना, ये बेचारा यहां से यहां तक आएगा तो ये कितनी ऊष्मा निकालेगा? अब इसने इसे 75,000 दी, कितनी दी? तो 30,000 कहां खत्म हो गई? यहां तक आने में। इस बेचारे को कितनी मिली? 45,000। अरे कितनी मिली? 45,000। इसे मिली 45,000। अब 45,000 को ये क्या करेगा? 45,000 को ये क्या करेगा? आइस किस में बदलेगा? वाटर। क्या पूरा बदल जाएगा? नहीं। पूरा बदलेगा तो कितना चाहिए होता? 3,20,000। 3,20,000। लेकिन इसने सिर्फ कितनी दी? 45। क्या पूरी आइस -15 से 0 हो गई है? नहीं हो गई। तो ये तो 30,000 मैंने पूरे दे दिए इसे। 30,000 पूरे दे दिए, नहीं दे दिए? क्या पूरी आइस, जितनी भी ये आइस थी 4 किलोग्राम, पूरी की पूरी किसमें बदल गई? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी व आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस किसमें नहीं बदल पाई? वाटर में। यानी कि टेम्परेचर इसका देखो, अगर इसमें आइस रह भी गई तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? 0। और पानी जो होगा उसका भी टेम्परेचर 0। और ये भी बेचारा कहाँ हो गया? तो मिक्सचर तो क्या हो गया मेरा? 0। मिक्सचर क्या हो गया? नहीं आया समझ में? नहीं आया? होता होगा। कल तुम लोग कम लोग आए थे हैं? ये लोग कह रहे थे अभी मैसेज कर दिए निकाल दिया। अब एक लोग फ्लो, अब मैं आज ही पढ़ाया, इसका फ्लो बन गया। अब मंडे को क्लास ही नहीं होगी, क्लास नहीं होगी तो फ्लो टूट जाएगा। तो फिर वो मैं सिरे से अगर थर्मोडायनामिक्स पूरी, ठीक है, मैं बच्चों अगर पूरी एक साल चले तो 10 दिन क्लास लगवाओ, लेकिन इकट्ठी क्लास लगवाओ 10 दिन कंटिन्यू। 4 महीना बाद लगवाओ, 2 महीने बाद क्लास हो, लेकिन इकट्ठी क्लास हो 10 दिन, तो बच्चे को पूरा 10 दिन जब कवर रहता है ना तो पूरा याद रहता हुआ चलता है।
अब थर्मोडायनामिक्स कई पार्टन में इजी पहले पढ़ाई थी छुट्टी, फिर पढ़ाई थी छुट्टी, आज जो चैप्टर थोड़ा बड़ा होता छुट्टी, ये सब गायब हुआ। ये सब एक ही घंटे का था। अरे हो गया, बता लिया। अब जरा सोचना तुम लोग, सर फिर से सोचना, ठीक है, फिर से सोचना कि सर ये हो चुका, अब कोई लड़की चुगली नहीं करेगी, बाहर चुगली करके तुम्हारी ना यहाँ पर वो फिट कर दूंगा मैं, और जो जो चुगली करेगा उसके घर वालों को सुनाऊंगा, कहूँगा ये सोचो ये किसके बारे में बोल लेंगे, अच्छा माइक पे लो। है ना। फिर तो पता चलेगा, घर जाके लट्ठा उला करेंगे तुम्हारे ऊपर। देखो एक बात समझो सर, ये जो टेम्परेचर है वो -15 है, ठीक है। अब इसे ऊष्मा दे रहा है, कौन ऊष्मा दे रहा है बेटा? जो गर्म है यही तो ऊष्मा देगा। सर जब ये ऊष्मा देगा तो पहले मैं ये करूं, आइस को जो माइनस में है उसे मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में बदलूं। तुम ही लोग बोले थे कि सर अगर किसी का टेम्परेचर, किसी आइस का टेम्परेचर अगर माइनस में है और उसे हम हीट देंगे तो वो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले -15 से इसे क्या बदला 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में। उस समय टेम्परेचर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ तो बेटा ms डेल्टा T, m का मान 4000, s 1/2, डेल्टा T बेटा 15। तो मेरा ये आ गया, 2 से ये कटा 2000 आ गया, 2000 का इससे गुणा करें 30000। यानी कि अगर ये यहाँ से यहाँ आएगा तो इसे कितनी ऊष्मा चाहिए? 30000 कैलोरी, 30000 सही है, इतनी चाहिए। अगर इसे तुमने इतनी ऊष्मा दे दी तो ये बेचारा -15 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के किसमें बदल जाएगा? आइस। अब आइस अगर सोचो, अगर आइस पूरी पानी में बदले, ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है। तो फेज चेंज होता है तो क्या लगता है बेटा? ml। m कितना था? 4000, l कितना है? 80। तो ये आया 3,20,000। इसका मतलब ये है अगर इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलना है तो कितनी ऊष्मा चाहिए? 3,20,000 कैलोरी। इतना समझ में आ गया? अब ये तो लेने वाला हो गया, जो बेचारा हॉटर बॉडी जो दे रहा है पानी, जो ऊष्मा दे रहा है उसकी भी तो बात कर लें। अब हम लोग आ गए इस पर, ये बेचारे का टेम्परेचर कितना था? 15। ये ज्यादा से ज्यादा कितनी हीट दे देगा? जब तक 0 नहीं हो जाता, जब तक क्या नहीं हो जाता? 0। अब सर ये बेचारा 15 से 0 हो गया तो इसने हीट निकाली है, इसका टेम्परेचर कम हुआ तो हीट क्या करी इसने? कितनी हीट निकाल सकता है? टेम्परेचर चेंज हुआ तो ms डेल्टा T, m 500, s की वैल्यू 1, डेल्टा T 15, 15 75, 75,000 आ गया। ये बेचारे का टेम्परेचर 0 हो गया तो ये कितनी हीट दे सकता है? 75,000। अब 75,000 इसने दी तो इसने 30,000 तो यहां से यहां आने में खत्म कर दी, 30,000 खत्म हो गई। बेचारे के पास कितनी बची? तो इसको कितनी देगा? 45,000। तो इसका मतलब हुआ कुछ आइस पानी में बदल गई, सब बदल गई तो कितना चाहिए? 3,20,000। बात समझ आ रही है? अब वही जो मैंने पहले पूछा था बेटा, कितनी आइस इसमें बदल गई, कितनी आइस बदल गई, तो इसको कितनी ऊष्मा मिली? बोलो 45,000। l कितना है बेटा? 80। 0 से 8 से भाग करो, क्या कट रहा है? क्या नहीं कट रहा? 8 से भाग करो, 8 पंजे 40, 8 छंग 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ठीक है। कितने ग्राम आइस पानी में बदली? इतने ग्राम आइस। ये कैसे निकालते हैं? तो इसको कितनी हीट मिली? 45,000 मिली। तो 45,000 मास जितना बदला, मास इंटू l की वैल्यू 80, तो m की वैल्यू 45,000/8। इतने ग्राम क्या बन गई बेटा? ये पानी बन गई। आइस क्या बन गई? पानी। आइस क्या बन गई? अब तुमसे पूछा जाता है मिक्सचर है,
तो मिक्सचर में कितने ग्राम पानी होगा, कितने ग्राम बर्फ होगा। तो पहले देखो आइस कितनी थी, ये 4000 ग्राम। 4000 ग्राम, 4000 ग्राम में से कितना पानी बदल गया, 500। तो आइस कितनी बची बेटा, 4000 माइनस 562 पॉइंट, यही तो आइस बची, यही तो आइस बची। अरे बेटा पिघली कितनी, आइस में से इतना पानी बन गया। टोटल आइस कितनी थी, 4000। 4000 में से कितना पानी बन गया, 562। ठीक है, तो आइस कितनी बची, 4000 माइनस 500। अब बताओ पानी कितना होगा मिक्सचर में, 562.5 एक तो जो 5 किलो, 5 किलो का मतलब हो गया 5000 प्लस एक जोड़ दो किलो है, अरे इसमें पहला था। ठीक है, तो 5562.5 ग्राम क्या हो गया, और ऊपर घटा दो तो क्या आ जाएगी, आइस। ठीक है, आइस आ जाएगी। इतना बता दो कैसे। रजिस्टर में टाइम नहीं मेरे भी करती है। रजिस्टर तो करेगा खाली साइन, समझे, तो मत करेगा जाते डाल लें। जमीन हो जाएगी। एक तरफ से पटने वाला मच्छर दिन में घूम रहे अभी किसी को डेंगू वाले को काटा, फिर तुम्हें काटा तो डेंगू हो जाएगा। यहाँ जब तक इसको फीवर कौन सा उतार लिया किसको फीवर एक सी खिलाई भी देते हैं। टाइफाइड तो नॉर्मल है। अगले बढ़े। अच्छा अरे कहाँ क्वेश्चन है, हाँ हो गए भाई अभी इतना 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 अभी कई तरह के चेंज है। हाँ और कोई पीडीएफ भी पढ़िए क्या, ऐसा टाइम नहीं है। पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है, 100 में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है। लेकिन याद रखना 180 हाँ 98 180 जब दाल ये खेती को बता। अच्छा वो ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन लिखो। 80 ग्राम 80 ग्राम ऑफ वाटर 80 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड 80 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड
are put on a large block of ice at 0 degree centigrade. At 0 degree centigrade. The mass of ice that melt H, MELT, melt H, मतलब समझ रहे क्या कह रहा है? ये कह रहा है मेरे पास में कितने ग्राम पानी है बेटा? 80 ग्राम पानी है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसे मैंने उठा के बर्फ पे डाल दिया। बर्फ बहुत बड़ा है, बर्फ का टेम्परेचर कितना है बेटा? 0। तो बताओ वो कितने ग्राम बर्फ को पिघला देगा, या फिर कितने ग्राम बर्फ को किस में बदल देगा? आइस में। अब जरा सोचें, सबसे पहले इसमें मेरे पास भैया हीट कौन दे रहा है? पानी। कितने ग्राम पानी है? 80 ग्राम। टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री। तो ज्यादा से ज्यादा ये बेचारा कब तक जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? ms डेल्टा, n का वैल्यू 80, s का वैल्यू 1 पानी है, डेल्टा t क्या हो गया बेटा? 8 यहाँ 2400। तो ये जो पानी है ये बर्फ को कितनी ऊष्मा दे सकता है? 2400 कैलोरी। 2400। अब वो बर्फ कितना पिघला होगा? बर्फ कितना? अब देखो Q बराबर ml, बर्फ को कितनी ऊष्मा मिली? 2400। L कितनी होती है बर्फ के लिए? 80। M की वैल्यू 0 से 8 यहाँ, आंसर कितना आया? बस इतने ग्राम पिघला पाया। ठीक है, कितना ग्राम पिघला पाया। एक लेक्चर और का तो ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता, फिर खाली तुम्हारी केटीजी बचता। केटीजी का बस एक लेक्चर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। सब जाके हम में तो दो से कम क्वेश्चन होते हैं। कैमरा का इसमें आ गया 30 ग्राम। उतार भी दिया ऐसे घटा में के बाहर नहीं जा रहा। लाइट आ रही है। अरे तुम लोगों की 1.5 घंटा बैठी याद पड़ रही है सर। आज पढ़ नहीं तो क्लास में जब तुम लोग पढ़ते थे तुम क्या मैं खुद 45 मिनट का लेक्चर हो रहा था, तो ये लगता था कितना लंबा लेक्चर चल दिया है। 45 मिनट खत्म नहीं होना चाह रहा है। धीरे धीरे सवाल कर लीजिए। देखो कब मैंने गुड इवनिंग बेटा। कल नहीं परसों नहीं, परसों क्लास नहीं है क्या मतलब? मैम की क्लास होती तो मैं आ ही नहीं पाता। 25 तो हो ही जाओ। नमस्ते। नमस्ते।